तो कहानी की शुरुआत होती है और मिया नाम की एक बच्ची को देखते हैं जिसे अपने परिवार से बहुत ही लगाव था और इसकी एक बहुत ही छोटी फैमिली भी थी और इसके साथ साथ इसे समंदर के किनारे घूमना बहुत ही पसंद था। हम देखते हैं कि वो समंदर के किनारे जाकर समंदर को घंटों तक देखा करती है। उसे देखने के बाद ऐसा लगता था कि समंदर की गहराइयों में उसका कोई राज छिपा है। अब हम देखते हैं कि पलक झपकते ही हमें मिया को 16 साल का होता हुआ दिखाया जाता है जब मिया एडल्ट रोल में एंटर कर रही थी। मिया की फैमिली शहर की तरफ रहने लगते हैं। उसके फादर के काम की वजह से ये उसके लिए मुश्किल था क्योंकि वो किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए मिया को इस जगह पर बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। अब हम देखते हैं कि उसे स्कूल के एक लड़के से प्यार हो जाता है और घर जाने के बाद वो अक्सर अपने पेरेंट्स से झगड़ती रहती है। मिया की बॉडी भी स्ट्रेंजली चेंज होने लगती है। हम देखते हैं कि वो पानी पीने के टाइम में पानी में बहुत ज़्यादा नमक मिला लेती है। इतना ही नहीं, उसे कच्चा मांस खाना भी पसंद था और इस चीज़ को वो खुद के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो जिंदा मछलियों को ही अपनी पाली हुई खा जाती थी और बहुत ही जल्दी उसकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस होने लगते हैं। वो खुद को समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, जिसके बाद वो टॉयलेट में जाकर उल्टी भी करती है। अब मिया इस अकेलेपन को दूर करने के लिए स्कूल में जाकर कुछ नए फ्रेंड्स भी बनाती है और वो जानबूझकर कुछ रिच लड़कियों के साथ और शरारती लड़कियों के साथ दोस्ती करती है, जिसके बाद मिया अपने घर पे झूठ बताकर बाकी लड़कियों के साथ पिकनिक पर निकल जाती है। इसके बाद ये सारी लड़कियां एक सुपरमार्केट में जाती हैं जहां पर ये लोग मस्ती के रूप में वहां पर बहुत सारी चोरियां करती हैं। यहाँ पर ये लोग स्मोक करके मिलकर शराब भी पीते हैं और वो फाइनली मियान के ग्रुप में शामिल हो जाती है और उन सबकी एक अच्छी दोस्त बन जाती है। लेकिन अब उसकी बॉडी चेंज होती जा रही थी, वक्त के साथ वो बदलती जा रही थी। हम देख पाते हैं कि आज मिया के मिलने वाले रिश्तेदार पहली बार उससे मिलने के लिए आ रहे थे। इस बात से मिया काफ़ी नर्वस थी और अब मिया नहा रही होती है, जिसके बाद वो इस चीज़ को नोटिस करती कि उसके पैर की सारी उंगलियां एक दूसरे के साथ चिपक जा रही थी और इसके बाद वो चाहे जितनी कोशिश करती है उसकी उंगलियां अलग नहीं होती। अब मिया की मदर जब अपनी गोल्ड फिश को देखती हैं तो वो अपने टैंक में नहीं होती, जिसके बाद वो मिया को जाकर एक थप्पड़ लगाती हैं। उनको लगता है कि उनकी मछलियों को मिया ने मार दिया है, जिसके बाद मिया भी अपनी मॉम से गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो अपने शरीर में हो रही चेंजेस को भी अपनी मॉम से नहीं बताती। जिसके बाद अब वो सीधा एक डॉक्टर के पास जाती है जहां पर वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि ये नाम बात है क्योंकि उनके पास काफ़ी ऐसे केसेस आ चुके हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके बाद से उसकी उंगलियां नॉर्मल हो जाएंगी। अब डॉक्टर सर्जरी की तैयारी कर ही रही थी, तब तक अचानक से मिया वहां से उठकर भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी सबको इस बारे में पता चल जाए, क्योंकि तब सारे लोग उसे मॉन्स्टर कहेंगे। इसीलिए वो खुद मार्केट में जाकर अपने लिए कुछ टेप और ब्लेड भी लेती है ताकि वो अपनी उंगलियों को खुद से अलग कर सके। जिसके बाद अब वो बहुत दर्द सहने के बाद अपनी उंगलियों को खुद ब खुद कैंची से काट लेती है। तभी मिया के दिमाग में एक बात आती है जिसे वो पता करने लगती है और आखिरकार उसे पता चलता है कि वो अपने मॉम डैड की सगी बेटी नहीं है, क्योंकि उसे अकेले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही जबकि उसके माता पिता में ऐसी कोई बात नहीं थी। मिया अपनी मदर की फाइल खोलकर देखने लगती है जहां पर उसे अपने मदर की एक भी प्रेग्नेंट होने वाली फोटो नहीं मिलती। जिसके बाद अब मिया अपनी मदर से सच्चाई पूछती है। यहाँ भी उसकी मॉम उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं देती। जिसके बाद अब मिया बहुत ही उदास हो जाती हैं। चेहरे पर बहुत सारा हैवी मेकअप करके वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है ताकि वो सब कुछ भूल जाए। वो तो बस खुश होना चाहती थी, लेकिन उसके बॉडी में हो रहे बदलाव उसे ऐसा नहीं होने देते। इस दौरान उसे बहुत तकलीफ होने लगती है जब उसकी उंगलियों के बीच में मछलियों जैसे छाले आने लगते हैं और उसकी स्किन भी पीली पड़ने लगती है। और मिया ये सारी चीजें अपनी मदर को नहीं बताना चाहती, इसीलिए वो अपनी बॉडी से वैसी चमड़ी निकाल के उसे छिपा देती है। अब हम देखते हैं कि मिया अपने स्कूल आ जाती है। आज क्लास में एक टीचर फिश को डिस्कस कर रहा था, यानी उसे 2 हिस्सों में काट रहा था। यहाँ पर मिया मछली की स्मेल से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी और अब क्लास खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं तब वो उस मछली को जाकर कच्चा ही चबाने लगती है। इसी दौरान मिया की एक दोस्त उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, जिसके बाद मिया उसी के गले को पकड़कर उसे समझाती है कि यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। अब मिया के हाथ से सारी चीज़ें निकलने लगी थी क्योंकि मिया खुद को हेल्पलेस समझ रही थी और उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। अब रात में जब मिया के पेरेंट्स एक मैरिज पार्टी अरेंज करने जाते हैं तो मिया फिर से हैवी मेकअप लगाकर वो पार्टी के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पर उसके अमीर दोस्त अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ पानी में खेल रहे थे, लेकिन तब तक फिर से मिया के पैर में छाले जैसे पड़ने लगते हैं। जिसके बाद इस बार उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और अकेली वहाँ पर ही होकर शराब पीने लगती है। सडनली वहाँ पर हेल्प की एक आवाज़ आती है क्योंकि उसके दोस्त ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी और वो पानी में गिर गई थी। अब अपने पैरों में हो रहे दर्द को अनदेखा करते हुए मिया फौरन उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है और अपने दोस्त को बचा लेती है। तब मिया के फ्रेंड्स उसे सच में अपना दोस्त मानने लगती हैं क्योंकि इतने लोगों के होने के बाद भी किसी ने उसकी जान नहीं बचाई। अब मिया घर जाकर देखती कि उसके रिब्स पर स्ट्रेंज मार्क्स थे जो कि बिल्कुल किसी मछली की तरह दिख रहे थे और अब उसके पैर भी पूरी तरीके से काले पड़ चुके थे, जिसे देखकर मिया उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो रोने लगती है क्योंकि उसे तो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। अब दूसरे दिन जब उठती है तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। उसके दोनों पैर अब नीले फिन्स में बदल चुके थे। अब वो अपने दर्द में मुश्किल से बाथटब तक जाती है, जिसे वो पूरा पानी से भर देती है और इस पर मिया पूरी तरीके से शांत हो जाती है
और अब उसका दर्द जैसे पूरी तरीके से गायब हो चुका था। और फाइनली वो खुद को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो एक मिरमेड है, यानी एक जलपरी है। जिसके बाद वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है जो कि उसे बीच तक लेकर जाती है। अब कार में मियाँ एक बार फिर से अपनी मॉम को फ़ोन लगाकर उन्हें सॉरी बोलती है और आखिरी वक्त में मियाँ अपनी फ्रेंड को आखिरी बार हक करती है और उसे गुड बाय बोलती है। और इतना करके मियाँ उसी समंदर की गहराई में चली जाती है। और इस टाइम वो इस समंदर में तैर रही पूरी तरीके से एक जलपरी में तब्दील हो चुकी थी और अब उसे आखिरकार अपने लिए एक नया घर मिल गया था और आखिर में वो बहुत खुश थी। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।